अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ज़रा अपना आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने बिजनेस को ज़रा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिकमत यार खान है और मैं चिकन के एग्स बेचता हूँ, लोमन ब्राउन एग्स। ठीक है, इस बिज़नेस में मैं तकरीबन 3 साल से हूँ। राइट नाउ आई हैव अराउंड 700 चिकन्स। ठीक है, लोमन ब्रीड के। इस अंडे की खासियत यही है, इट्स यूनिक और ऑब्वियसली इट्स 100% ऑर्गेनिक एंड वी हैव अ वेरी एलीट मार्केट इन विच वी सेल और एग्स। अच्छा, क्या इंस्पायर किया था आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? टू बी ऑनेस्ट विद यू, फ्रॉम द स्टार्ट मुझे आई स्टार्टेड एज अ मतलब शौकिया। ठीक है, मैंने एज अ शौकिया स्टार्ट किया कि यार मुझे पसंद था ये सब कुछ करना, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई केम टू रियलाइज कि यार इससे मैं अर्निंग भी कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली व्हेन यू मिक्स प्रोफेशन पैशन विद समथिंग काइंड ऑफ अ बिजनेस, सो इट बिकम्स मोर इनोवेटिव। तो इस वजह से जो है ना, मुझे लगा कि मैंने और इन्वेस्टमेंट की। शुरू में मेरे पास मैंने 10 से 15 चिकन से स्टार्ट लिया था और फिर इसके बाद माशाल्लाह नाउ आई हैव अराउंड 700 चिकन्स। अच्छा, अगर आप आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसकी अगर आप कोई शॉर्ट स्टोरी आप बता सकें, कैसे स्टार्ट किया आपने? ओके, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब मैं इनिशियली व्हेन आई वाज अ किड, ठीक है, तो मैं अपने गली मोहल्ले में देखता रहता था चिकन्स वगैरह। उस वक्त छोटे छोटे कलरफुल चूजे आते थे, इफ़ यू कैन रिमेंबर, इवन तो आप सबको ही पता होगा कि वो मैं बहुत खरीद के रख देता था। ठीक है, उसमें ये होता था कि उनके जो लाइफ टाइम होता था वो बहुत कम होता था। कुछ चूजे बहुत अर्ली स्टेजेस में जो है ना वो मर जाते थे, कुछ चूजे सर्वाइव कर जाते थे और उस तरह से मैं बचपन से मेरे शौक था। सो फिर मैंने क्या किया, व्हेन आई वाज इन माय इंटर, तो मैंने तब जाके 10-15 मुर्गियाँ ख़रीदी और फिर जो है ना मैंने रियलाइज़ किया कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ और माशाल्लाह आज मेरा अच्छा खासा बिजनेस है। अच्छा, आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो अर्ली स्टेजेस के अंदर आपको क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, या एक कोई बड़ा चैलेंज आपको सबसे बड़ा फेस करना पड़ा आपको? अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था कि नॉलेज, क्योंकि जो चिकन्स होती है उनका जो सर्वाइवल रेट होता है बहुत कम है। ये बिजनेस भी ऐसा बिजनेस है कि इसकी नेचर ये है कि अगर मुर्गी में कोई बीमारी फैल जाती है तो इससे ये नहीं होता कि एक मुर्गी जो है ना वो मर जाती है। इससे पूरा जो तुम्हारा वो होता है, बैच होता है, 500-600 मुर्गा जो एक साथ होती है, जो खाना साथ खाती है, वो मर सकती है। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करते हो या मुर्गियों के बिजनेस में जाते हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए मुर्गियों के बारे में, उनके सर्वाइवल के बारे में, कि किस मुर्गी को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, उसको आप पकड़ पाए। अच्छा, तो वो चैलेंज को आपने ओवरकम करने के लिए क्या कुछ किया आपने? ऑब्वियसली चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ये किया कि आप जब अपने फार्म पे जाते हो तो आप जो है ना सर्वे करते हो, चिकन्स को देखते हो, उनमें से आपको जो भी लगता है चिकन जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी कंडीशन में, बीमारी में है और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसको देख के आप जज करते हो कि यार इस मुर्गी को कुछ हुआ है या नहीं हुआ। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि इस मुर्गी को मैं अलग कर दूँ, दूसरी मुर्गी को रख दूँ। अच्छा, आपके बिजनेस के सक्सेस को आप कौन से फैक्टर्स है, स्पेशल की फैक्टर्स का समझते हो कि यार इसने मेरे बिजनेस को बहुत कामयाब बना दिया? If I consider any success factor, it is the uniqueness of this product. Obviously, it is not like a normal egg जो कि सफ़ेद अंडा मार्केट में जाता है या देसी अंडा. It has more protein, so that is something which makes it very special. और हमारी जो जितनी भी बाइंग वो है, जो हमारी लोग हैं, वो भी ये चीज़ देखते हैं 100% कि obviously it contains more protein और it is more organic in nature और more good for the health. अच्छा, आप अपने आप को दूसरे कंपेटिटर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? या टू बी ऑनेस्ट, आप किसी बिजनेस में भी होते हो तो आपके पास कॉम्पिटिटर ऑब्वियसली होते हैं। सो आई डू हैव मैनी कॉम्पिटिटर एज वेल। सो प्राइसिंग प्लेज अ वेरी की रोल एज वेल कि आप किस प्राइस पे बेच रहे हो। सर्दियों में ऑब्वियसली मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, आप महंगे प्राइसिंग पे जाते हो, लेकिन इफ़ यू हैव अ बल्क क्वान्टिटी ऑफ चिकन्स यू कैन ऑब्वियसली इनकाउंटर योर कॉम्पिटिटर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी एज वेल एज द पैकेजिंग, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस जो खरीद रही है ये मुर्गियाँ, so they are elite class, so packaging plays a very vital role as well. At the same time, if you keep your product in a good packaging, so customer might get attracted and they sometimes people buy your product just because of your packaging. So this is why you have to make a combination of both. अच्छा, what strategies do you employ to attract and retain customers? अच्छा, तो जहाँ तक अट्रैक्शन की बात आती है, आई हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक एंड फेसबुक ऑन विच आई अपलोड माई व्लॉग्स एज वेल. यू मस्ट हैव सीन दैट एज वेल.
सो उसमें जो है ना कस्टमर जो है ना वो जाता है रिव्यू के लिए, सो व्हाट आई एम सेलिंग टू देम, और अब वो जो चीज़ मिल रही है वो उनको मिल कैसे रही है, उसका जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, तो प्रोडक्शन पूरी दिखाता हूँ मैं सब कुछ, मैं फार्म पे खुद विजिट करता हूँ। आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोज़ फॉर माई कस्टमर्स एज वेल। सो उस तरीके से भी इंगेजमेंट होती है। दूसरा ये ऑब्वियसली जब आप बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हो तो उन्हें उधर आपके जब प्रोडक्ट डिस्प्ले पे होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अगर आप अपने बिजनेस के कोई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स या कोई अचीवमेंट के बारे में कुछ बता सकें। Obviously, we are in a profit, so that again, this is a milestone. Initially, I was not even making a break even. Obviously, जो मेरी जगह है, it is around 2 एकड़, तो मुझे उसका रेंट भी पे करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ इनिशियली इट वाज वेरी, लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे पास जो है ना सपोर्ट है फैमिली का बहुत बड़ा। लेकिन ये कि नाउ वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट, और अभी जो सर्दियाँ गुजरी है इस सर्दियों में आई हैव मेड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ। दैट्स ओके। अच्छा, आप इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर में क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? इफ़ आई टॉक अबाउट अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली आई इन्वेस्ट मोर इन एग्स, और मैं बल्क पे जाऊँगा। ये जो कारोबार है इसके जो मैंने अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है, if you have a large quantity, a large number of chickens, it means that you have large amount of eggs. जब आपके नंबर ऑफ एग्स एक्स्ट्रा होते हैं तो सबसे बड़ा एनकाउंटर आप कॉम्पिटिटर को या मार्केट में मार सकते हो ये कि यू आर गिविंग योर बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सो दिस इज व्हाट आई कैन अचीव बाय इन्वेस्टिंग मोर इन चिकन्स, लाइक बाइंग मोर चिकन्स। अच्छा, हर मार्केट के अंदर जो है चेंजेस वगैरह आती रहती हैं, तो इसको अगर आपकी मार्केट में कोई चेंजेस आती हैं तो उसको आपकी क्या प्लान है इसको अडेप्ट करने के लिए कोई? टू बी ऑनेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द चैलेंज और मार्केट में जो चेंज आ रहा है उसको देखते हुए ट्रेंड क्या आ रहा है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में ना बीमारी फैल जाती है, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, और बहुत सारी बीमारियाँ हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो इवन दो नाम से चीज़ को जब रिलेट करते हैं ना, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मार्केट में लोग क्या चल रहे हैं कि यार ये बीमारी है, ये तो मे बी इज बिकॉज ऑफ दिस। तो वो जो लोग जो एग्स खरीद रहे हैं ना वो परचेजिंग कम कर देते हैं, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती। उसके बाद दूसरी बात ये कि सपोज करो कि कई बीमारियाँ ऐसे होती है कि जो चिकन्स होती है उससे जानलेवा होती है। जब ये बात मार्केट में जैसे फैलती है कि ऐसी कोई वबा आई है जिससे चिकन्स मर रहे, तो सबसे पहले जो होता है ना मार्केट का रेट डाउन हो जाता है। तो इट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर अस। अच्छा, अगर कोई ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उसको ये एडवाइस दूंगा टू गेट अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है, प्लीज़ डू नॉट गो इनटू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस चिकन को वैक्सीनेशन कौन सी लगती है, किस स्टेज पे कौन सी लगती है, या अगर ये बीमारी चल रही है, सपोज करो वबा चल रही है और आप चाहते हो मेरे शेड पे वबा ना है जिसमें आप जिस जगह पे अपने चिकन पाले हैं, तो आप वो सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए सोचते हो कि यार मैं एडवांस में उनको वैक्सीनेशन दे दूँ ताकि वो उस वबा से बच सके। तो गेट योर नॉलेज फर्स्ट, देन यू कैन गो इनटू दिस बिजनेस विद अ स्मॉल नंबर ऑफ चिकन्स। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगा मैं कि क्या ऐसे लेसन्स आपने सीखे इस कारोबार के अंदर कि आप चाहते हैं कि यार ये मुझे कारोबार स्टार्ट करने से पहले से पता होता है? ओह नाइस, दैट्स रियली नाइस। सबसे पहले देयर आर नॉट फ्यू बट मैनी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आप अंडे आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो, लेकिन आप अंडे जिनको देंगे, सपोज करो मेरा फार्म है हाईवे पे, ठीक है, एंड मैं डिलीवरी कर रहा हूँ डिफेंस साइड पे या DHS साइड पे या मलीर कैंट पे डिलीवरी करता हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, तो ये जो पैच है ना ये कंप्लीट कौन करेगा? तो इसके लिए आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मसला क्या इसमें ये होता है कि आपको कभी भी ऑर्डर आ सकता है, लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे अंडे चाहिए सुबह कुछ भी हो जाए, क्योंकि लोग ये जो मेरा प्रोडक्ट है खाने के इतने आदी हो चुके हैं कि वो लोग वेट करते हैं बाकायदा। तो ऑब्वियसली जो मेरा राइडर होता है आई हैव टू मेक श्योर कि वो रात में जाके डिलीवरी करे, लेकिन मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करूँ ताकि सुबह जो है ना मेरा जो एंड कंज्यूमर है वो एक परचेज कर सके किसी भी यूटिलिटी स्टोर से जहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होता है। तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बड़ा मेरे पास था और ये उस पर मैंने काम किया, मैंने सीखा कि आई हैव टू गेट कनेक्टेड एज वेल एट लो कॉस्ट,
ठीक है, कि मैं अपना राइडर रखूँ या आउटसोर्स करूँ। आई हैव यूज द करीम एज वेल, बाइक या राइडर एज वेल। सो ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ। कभी कभार ये भी हुआ है कि मैंने अपनी गाड़ी में भी सेल्फ डिलीवरी की है, क्योंकि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो शुरू में मैं खुद डिलीवरी करता था। आई कैन नॉट अफोर्ड समवन कि यार जिसको मैं रखूँ परमानेंट बेसिस पे। राइट नाउ आई हैव माई ओन राइडर, माई ओन बाइक, सो आई हैव वेरी ईजीनेस टू डू दिस। दूसरा एक चैलेंज तो ये हो गया। और अगर मैं दूसरे चैनल्स की बात करूं तो मैं जब गया तो मुझे ना नॉलेज समहाउ नहीं थी इतनी ज़्यादा कि बल्क में चिकन कैसे, मुझे तो शुरू से 15-20 चिकन मैंने घर में पाली तो उसको बहुत आसान था। तो जब मैंने एक साथ 400-500 मुर्गियाँ खरीदी तो मुझे फिर पता चलने लगा कि यार वो लोग खुद को एक दूसरे को डैमेज भी करते हैं, उनकी चोंचे काटना, ये सब कुछ करना, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। वैक्सीनेशन करना, सब कुछ करना, इनको किस टेम्परेचर पे रखना, इनको ज़्यादा सर्दी भी नहीं देनी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं देनी, दे कैन डाई। तो ये मुझे थोड़ा सा हसल था मेरा शुरू में। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो मार्केट डिसाइड्स द प्राइस, लेकिन ऑब्वियसली आपको केटर करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को भी। मैंने कभी बार ऐसा भी किया है कि मार्केट में प्राइस कम थी, मैंने ज़्यादा में बेचा महंगा, क्योंकि आई वॉज नॉट मेकिंग अ ब्रेक इवन, सो आई हैव टू सेल इट विद माई ओन प्राइसिंग। लेकिन पैकेजिंग मैंने इन्वॉल्व की इसमें, जो मैंने इनोवेटिव किया काम, जो मुझे लगा मैं पैकेजिंग डिफरेंट करूँ, और मैंने किया, और माशाल्लाह मेरे अंडे जा भी रहे। सो दिस इज़ ऑल आई हैव राइट नाउ टू से। और बस आई एम गुड टू गो। चलिए अहमद यार खान, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। चलिए।